अब हम भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखेंगे। भाग विधि को हम कहते हैं डिवीजन मेथड। एचसीएफ को भाग विधि से निकालने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पर बताऊँगा और दूसरा तरीका यहाँ पर। तो पहले तरीका देख लेते हैं। उसमें क्या करना है, 12 और 18 को कोमा लगा करके एक साथ लिखना है कुछ इस तरीके से, 12, 18। अब हमें इस तरह से निशान लगाते हुए जाना है और यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इन दोनों संख्याओं को भाग करना है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होगी उन सभी संख्याओं को भाग करना है। सबसे पहले तो वैसे 1 आता है, लेकिन 1 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें लास्ट में गुणा करनी होती है तो इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। अब 1 के बाद आ जाता है अभाज्य संख्या 2। तो 2 से भाग करते हैं इन दोनों संख्याओं को। 2 से इसलिए भाग करना है क्योंकि ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक ऐसी संख्या बच जाती कि 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती तो हम इसमें से किसी भी संख्या को 2 से भाग नहीं करते। उसके बाद उससे अगली अभाज्य संख्या यानी कि 3 से भाग करके देखते। ठीक है, तो 2 से दोनों संख्याएं भाग हो जाएगी। 2 के पहाड़े में 12 आता है, कितनी बार में, 6 बार में। 2 छिक 12 हो जाता है और ये हो जाएगा 2 नम 18। अब दोबारा फिर से यही देखना है कि 2 से ये दोनों संख्याएं भाग हो जाती है या नहीं। भाग होने का मतलब है कि जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उस संख्या के पहाड़े में आ जाना। अब 3 से देखते हैं, क्योंकि 2 के बाद अभाज्य संख्या आ जाती है 3। 3 से 6 भी भाग हो जाता है और 9 भी। तो भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर 6 आ जाता है। अब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 9। अब दोबारा फिर से ये देखना है कि 3 से ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाती है या नहीं। अब ये तो भाग नहीं होगी, 3 हो जाएगा लेकिन 2 नहीं होगा। अब उसके बाद में 5 अभाज्य संख्या आता है, 5 से ये दोनों संख्याएं भाग नहीं होगी। अब आप चाहे किसी भी अभाज्य संख्या से इन दोनों को भाग कर लो, लेकिन दोनों संख्याएं एक साथ भाग नहीं होगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी भाग कर सके, तो वहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है और इन गुणनखंडों को, ये हमारे पास गुणनखंड ही आते हैं, इनको गुणा के रूप में लिखना है और आपस में गुणा कर देनी है। वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 2 गुणा 3। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसी को हम भाग करके भी कर सकते हैं। अब इन दोनों संख्याओं में से हमें सबसे छोटे वाली संख्या से बड़े वाली संख्या को भाग करना है। ठीक है, छोटे वाली संख्या 12 है तो इससे भाग कर देंगे किसको, बड़े वाली संख्या को, यानी कि 18 को। भाग करो, 12 के पहाड़े में 18 आ जाए या फिर 18 से कोई कम संख्या आ जाए तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 कम होता है। अगर 24 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार पहाड़ा चलाएंगे, 12 एकम 12। 18 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब ये शेषफल बच गया, लेकिन अब हमें इसको शेषफल नहीं लिखना। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस शेषफल से भाग करना है उस संख्या को जिससे हमने पहले भाग किया था, यानी कि 12 से पहले भाग किया था ना, तो 12 को हम भाग कर देंगे 6 से। अब 6 के पहाड़े में क्या तो 12 आ जाए या फिर 12 से छोटी संख्या आ जाए, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि जब तक कि हमारा नीचे जो है शेषफल 0 ना आ जाए, यानी कि सबसे लास्ट में ये क्रॉस का चिन्ह लग जाए, तब तक कि हमें ऐसे ही भाग करते हुए जाना है। अगर यहाँ पर कुछ भी शेषफल बचता तो आपको क्या करना था, इस शेषफल से भाग करना था इस वाली संख्या से, यानी कि जिससे हमने पहले भाग किया था। तो 6 आ जाता यहाँ पर जिसको हमें भाग करना था और भाग कर देते, और तब तक के करते रहते जब तक कि हमारे पास ये क्रॉस का चिन्ह नहीं आ जाता, यानी कि सबसे नीचे 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या आया, जिस संख्या से हमने सबसे बाद में भाग दिया है और उसको भाग करने से
हमारा जो है बाद में 0 आ गया तो वही हमारा हो जाएगा HCF, जिस संख्या से भाग दिया है। तो लास्ट में हमने 6 से भाग दिया है तो 6 ही हमारा HCF हो जाएगा। भाग विधि से HCF को निकालने के 2 तरीके हैं, चाहे तो इस तरीके का यूज कर लो या फिर इस तरीके का यूज कर लो। अब हम LCM को भाग विधि से निकालना सीखेंगे। इसके लिए भी हमें इन दोनों संख्याओं को कुछ इसी तरीके से लिखना है, लेकिन यहाँ पर मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यानी कि कुछ अलग करना होगा हमें। तो 12 और 18 को कोमा लगा करके लिख लेंगे और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से चिन्ह लगा देंगे। अब सबसे पहले हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना है। यहाँ पर तो इन दोनों में से कोई सी भी संख्या भाग हो जाओ या फिर ना हो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सभी संख्याएं भाग होनी चाहिए थी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक संख्या भाग हो या दोनों हो जाओ या फिर 4 संख्याएं हैं तो चारों की चारों भाग हो जाए। तो 1 से भाग नहीं करेंगे क्योंकि सबसे लास्ट में हमें गुणा ही करना होता है और 1 से गुणा करने पर कोई भी संख्या वैसी की वैसी ही रहती है। तो सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी 2। 2 से भाग करके देखते हैं। 2 के पहाड़े में 12 आ जाता है 6 बार में, यानी कि 2 6 12 और ये हो जाएगा 2 9 18। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 के पहाड़े में 6 आएगा 3 बार में, 2 तिया 6 और 9 तो नहीं आएगा 2 के पहाड़े में, तो 9 जुकतू आ जाएगा। जबकि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना था, लेकिन LCM में कर सकते हैं। अब हमें दोबारा फिर से इन संख्याओं को 2 से ही भाग करके देखना है कि ये भाग हो जाते हैं या नहीं। 3 तो 2 से भाग नहीं होगा और 9 भी भाग नहीं होगा। अब हम उससे बड़ी अभाज्य संख्या से भाग करके देखते हैं। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब दोबारा फिर 3 से ही भाग करके देखेंगे तो 3 भाग हो जाएगा, ये जुकतू रहेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं आता ना, तो एक जुकतू रहेगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ये प्रोसेस हमें तब तक के करते रहना है जब तक कि सबसे लास्ट में सबसे नीचे 1 1 1 1 ना आ जाए। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, यानी कि ये संख्याएं अलग अलग हैं। तो अब हमें LCM निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए इन सभी को आपस में गुणा के रूप में लिखना है और गुणा कर देनी है। क्योंकि हमने यहाँ पर संख्याओं को भाग कर करके लिखा है, इसलिए इसका नाम हो गया भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। LCM हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया हो जाएगा 36।